अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सारा सफदर के फोरम से बात कर रही हूँ। आज हम लस्सी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या हामला खातून हमल के दौरान लस्सी का इस्तेमाल कर सकती हैं। लस्सी साउथ एशिया ख़ुसूसन पाकिस्तान और इंडिया में पिए जाने वाला मशरूब है और लोग इसको बहुत शौक़ के साथ पीते हैं। अब इसमें जो है वो मीठी लस्सी भी आ जाती है, नमकीन लस्सी भी आ जाती है। तो आज हम इसी सिलसिले में बात करेंगे, क्योंकि अक्सर ऑप्स की ओपीडी में हामला ख़वातीन का ये सवाल होता है कि डॉक्टर साहिबा क्या हम लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लस्सी आम तौर पर हमारे इलाकों में दही से बनाई जाती है। बाज़ दफ़ा इसको हाथ से ग्राइंड किया जाता है और बाज़ दफ़ा इसको मशीन में ग्राइंड कर लिया जाता है और इसमें जो है ऊपर से जो मक्खन बनता है उसको अलग कर लिया जाता है और नीचे से जो पतले पानी की तरह की लस्सी होती है उसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इस मशरूब में बाज़ लोग जो है वो मीठे का इस्तेमाल करते हैं, दही के साथ वो मीठी लस्सी पीना पसंद करते हैं और बाज़ लोग इस पर नमक ऐड करते हैं और कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर लेते हैं जिनको जो है वो नमकीन या स्पाइसी लेने का दिल करता है। अब लस्सी लेने के लिए जो है आपको हामला खातून को अपने कुछ पैरामीटर्स देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो दूध और दही से बनी हुई जो भी चीज़ है और उसमें लस्सी भी शामिल है तो ये एज ए प्रोबायोटिक एक्ट करती है और ये गट की हेल्थ के लिए यानी छोटी और बड़ी आंत की मोटालिटी को बढ़ाने के लिए, खुराक को हज़म करने के लिए, मैदे का अच्छे तरीके के साथ अपना काम करने के लिए, मैदे की तेज़ाबियत को कम करने के लिए और इसके साथ साथ जो मैदे में अल्सर या ज़ख़म बन जाते हैं उनको भरने में एक अहम किरदार अदा करती है। फिर प्रोबायोटिक होने की वजह से ये हामला खातून के स्किन के लिए, उसके हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। इसी तरह से जो बच्चा पेट में पल रहा है उसको भी इसके प्रोबायोटिक इफ़ेक्ट्स जाते हैं, जिससे बच्चे की भी जो स्किन कलर है वो फ्रेश होता है और बच्चे के हेयर्स इससे हेल्दी होते हैं, नाखन हेल्दी होते हैं। तो जो प्रोबायोटिक इफ़ेक्ट है लस्सी का वो माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। लेकिन अगेन अब मैं बात करूँगी कि लस्सी के इस्तेमाल करने से पहले हामला खातून को अपने कुछ पैरामीटर्स को चेक करवाने की ज़रूरत है, जिसमें मैं सबसे पहले आपसे ब्लड प्रेशर का जिक्र करूँगी। अगर हामला खातून प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप कराती हैं और उनकी लेडी डॉक्टर ने उनको बताया है कि आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है, तो फिर वो नमकीन लस्सी इस्तेमाल कर सकती हैं। यानी वो दही को मशीन में डाल के ग्राइंड कर लें और उसके अंदर वो नमक डालकर इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसी तरीके के साथ अगर उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो फिर नमकीन लस्सी हामला खातून नहीं ले सकती, क्योंकि इससे जिस्म में सोडियम की रिटेंशन होना शुरू हो जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से माँ को फिट्स पड़ सकते हैं और प्री इक्लैम्शिया और इक्लैम्शिया जैसी इमरजेंसीज़ का सामना करना पड़ सकता है। और ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से पेट के अंदर बच्चे को नुकसान हो सकता है और पेट में बच्चा फौत भी हो सकता है। तो नमकीन लस्सी लेने से पहले हामला खातून को चाहिए कि वो अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं और डॉक्टर के मशवरे से इसको इस्तेमाल करें। अब हम ज़रा यहाँ मीठी लस्सी की बात कर लेते हैं कि मीठी लस्सी के अंदर चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए हामला औरत को जो है वो शुगर की बीमारी यानी डायबिटीज़ नहीं होनी चाहिए, उसको अपने शुगर लेवल्स चेक कराने चाहिए, स्पेशली फास्टिंग शुगर, यानी सुबह के जो खाली पेट शुगर के लेवल हैं अगर वो खातून के नॉर्मल हैं और उसको जो है शुगर की बीमारी नहीं है तो वो अपने डॉक्टर के मशवरे से अगर मीठी लस्सी पीने का उनका दिल करता है तो वो बिल्कुल ले सकती हैं। इसमें अगर डायबिटीज़ है औरत को और वो मीठी लस्सी इस्तेमाल कर रही है तो उसमें पेट के अंदर पानी ज़्यादा बन सकता है, जिसको हम पॉलीहाइड्रोमनियोज कहते हैं। बच्चे के अंदर मुख्तलिफ तरह की
एनॉमलीज बन सकती हैं, बच्चे के सर में पानी पड़ सकता है, बच्चे के कमर पे फोड़ा बन सकता है, पेट में बच्चे की डेथ हो सकती है, तो बच्चे के शुगर लेवल्स हाई और एकदम से लो हो सकते हैं। तो लस्सी जो है वो बहुत सेहतमंद चीज़ है, लेकिन लस्सी का इस्तेमाल करते हुए चाहे आप मीठी लेना चाहते हैं या नमकीन लेना चाहते हैं या स्पाइसी लेना चाहते हैं, हर सूरत में आप अगर स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं तो उसकी मिकदार बहुत कम होनी चाहिए। अगर आप नमक ऐड कर रहे हैं तो उसकी मिकदार भी कम होनी चाहिए। अगर आप उसमें चीनी ऐड कर रहे हैं तो उसकी मिकदार भी कम होनी चाहिए। अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। थैंक यू सो मच।